रुक जाओ। और तो सीख सकते हैं जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा महल्ले कैसा हो? मैं बड़े विश्वास और भरोसे से कह सकता हूं कि जहां आप अपने गांव में जिताने का काम करेंगे, वहीं आपके सहयोग से इस चुनावों के सेमीफाइनल मैच में दुष्यंत चौटाला की पार्टी अपार बहुमत से विजयश्री प्राप्त करेगी। साथियों, आज हमारा इस चुनाव में मुकाबला एक तरफ जहां जुमलेबाज है, दूसरी तरफ घोटालेबाज है। आज एक तरफ वो लोग हैं जो 15-15 लाख अकाउंट में डलवाने की बात किया करते थे, काला धन हिंदुस्तान लाने की बात किया करते थे। आज एक तरफ वो लोग हैं जो एक सिर के बदले 10 सिर का बदला लेने की बात किया करते थे, गरीबों को, दलितों को सम्मान देने की बात किया करते थे। आज एक तरफ वो लोग हैं जो कर्मचारियों को पंजाब के समान वेतन देने की बात किया करते थे, किसान को स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करके देने की बात किया करते थे। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जिनका 10 साल का कार्यकाल आज तक भी हम भूले नहीं है। 2G, 3G, जीजाजी, कोयला जी, कॉमनवेल्थ खेल घोटाले। और वो लोग जिन्होंने 10 साल में सिर्फ रोहतक, सोनीपत और झज्जर तक अपनी सरकार को सीमित रखा। 10 साल भूपेंद्र हुड्डा जी की सरकार में जो पीडब्ल्यूडी के मिनिस्टर रहे, पीडब्ल्यूडी के मिनिस्टर का काम होता है सड़कें बनाना। जब रोहतक से हुड्डा के राज में चला करते तो ऐसा महसूस हुआ करता जैसे कोई लंदन और पेरिस की सड़कें हों। और जब अपने जींद जिले में लाखन माजरा के बाद जींद जिला शुरू हुआ करता तो ऐसा लगता जैसे पाकिस्तान का अटारी बॉर्डर आ गया हो। इसलिए वो लोग जो केवल मात्र राहुल गांधी को अपना नेता मानते हो, हरियाणा में कैथल से विधायक चुनकर आए हो और 73 दिन विधानसभा लगी हो, 73 में सिर्फ 6 दिन विधानसभा गए हो, बाकी दिन राहुल गांधी की दिल्ली में हाजिरी भरी हो, ऐसे लोगों से आज हमारा मुकाबला है। इसलिए मैं ये मान करके चलता हूं कि जहां जुमलेबाजों को आप सबक सिखाने का काम करेंगे, जिन्होंने 4.5 साल आपका विकास नहीं किया, हम उनसे 10 महीने की उम्मीद नहीं कर सकते। और जिन्होंने 10 साल इस जींद को पिछाड़ने का काम किया, उससे भी हम उम्मीद नहीं कर सकते। अगर ये जींद और ये पंडारा गांव और ये हमारी बस्ती उम्मीद किसी से कर सकती है तो वो जननायक स्वर्गीय चौधरी देवीलाल की पार्टी जननायक जनता पार्टी से कर सकती है, अपने लाडले दुष्यंत से कर सकती है। और मैं पूरा भरोसा मानता हूं कि इस चुनाव में पंडारा गांव, जो कि रैली आपने देखी, आपके गांव में वो रैली हुई और आपके आशीर्वाद से वो रैली हुई, हरियाणा के इतिहास की सबसे बड़ी रैली जिसमें 9 लाख लोग। और मैं मान करके चलता हूं कि आप, ये मेरा पहला मौका है 28-29 साल की उम्र में, यूं मैं नया नहीं हूं राजनीति में, 7-8 साल मैंने भी खूब स्टूडेंट्स के लिए, छात्रों के लिए कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में संघर्ष किया, उनके हक और हुकूक की आवाज को उठाया, पुलिस की लाठियां भी खाई और जेल के दिन भी देखे, और चीफ मिनिस्टर से लेकर पार्लियामेंट के दरवाजे तक हमने जाकर लड़ाइयां लड़ी। इसलिए मैं आपसे आज झोली फैला करके वोट की अपील करने आया हूं। मुझे पूरा भरोसा है कि आपका आशीर्वाद मिलेगा। और इस बस्ती के लिए मैं आपको आश्वस्त करता हूं, विश्वास दिलाता हूं कि कृष्ण जी और आप लोग जो भी मांग रखोगे आने वाले समय में, अगर आपने मुझे बना करके भेज दिया तो फिर आपके लिए, इस बस्ती के लिए कोई कमी नहीं रहने देंगे। हमेशा कितना संघर्ष करना पड़े, आप दुष्यंत का राज बढ़ाओ, आप दुष्यंत का राज बढ़ाओ, चाहे गुलाबी कार्ड हो, पीले कार्ड हो, राशन कार्ड हो, वृद्धावस्था पेंशन हो, आप लोगों की समिति जो जैसा बढ़वाना चाहिए सरकार में तो सिर्फ कटे हैं। आप अपना राज बढ़ा लो, अपने हाथों से बढ़ा दिया करिए।
पेंशन 60 साल से 58 साल करने का काम करेंगे, जिससे पेंशन भी सही समय पे आपको मिले। इसके साथ साथ मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि घर घर नौकरी, आज हमारे बड़े जेल में जो नेता बैठे हैं वो नौकरी देने के एवज में बैठे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि दुष्यंत को बना दो, 1.5 लाख सरकारी नौकरी खाली पड़ी है। पढ़ा लिखा 10वीं पास 12वीं पास ग्रेजुएट हमको बेरोजगार नहीं रहने देंगे इस इलाके का, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूं। ये लोग जहां बीजेपी वाले तो सिर्फ 10 महीने की बात है, क्योंकि अक्टूबर के बाद ना तो खट्टर साहब होंगे और ना बीजेपी ने कोई पूछड़िया होगा। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी का जो सुरजेवाला जी है, ये सोचने की बात है, थोड़ा गौर करियो। सुरजेवाला जी जो है वो कैथल का एमएलए है। अगर यहां भगवान न करे वो एमएलए बढ़ जाए तो फिर कैथल की सीट तो छोड़े को नहीं, ये तो बात सहमत हो कि नहीं? और कैथल की किसी को नहीं छोड़ेगा तो फिर लोकसभा के साथ फिर बाई इलेक्शन हो जाएगा, यानी 2 महीने बाद फिर इलेक्शन हो जाएगा। और ये बात मैं नहीं कह रहा, सुरजेवाला जी स्वयं परसों जाकर अपने कार्यकर्ताओं से कैथल में कह करके आए हैं कि भाई कई बार मजबूरी में भी चुनाव लड़ना पड़ता है, तो हम जीन हल्के के लोगों को मजबूरी नहीं चाहिए, हमें तो पक्का काम चाहिए, पक्की बुनियाद चाहिए, वो आदमी चाहिए जो 10 महीने आपके बाद करेंगे। मैं आपका वकील बनकर, आपका सेवक बन करके चंडीगढ़ से इस खट्टर साहब को चैन से नहीं बैठने दूंगा, सारी बात मनवा के ले आऊंगा, जो लड़ाई लड़ने के लिए आपकी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। मैं तो आपका आशीर्वाद मांगने आया हूं और मुझे आप आशीर्वाद दें, एक मौका दें। ये तो कई बार एमएलए बन लिए, आप मुझे एक मौका देके जो है वहां भेजे, मैं आपकी सारी बात, आपके हक और हुकूक की लड़ाई और उसकी आवाज को मजबूती से उठाने का काम करूंगा। फिर सेमीफाइनल का मैच जीते पाछे फाइनल का मैच होगा, आपकी दुष्यंत चौटाला की सरकार चंडीगढ़ में बढ़ेगी। चंडीगढ़ से नहीं, दुष्यंत चौटाला मुख्यमंत्री बन गया तो हम सरकार जीन से चलाएंगे, आपको विश्वास और भरोसा देना पॉलिटिकल नारे नहीं बल्कि विकास के रास्ते पर इस जींद हल्के को और इस जींद जिले को आगे बढ़ाना है। इसी लक्ष्य के साथ आज मैं फिर से आपका आभारी हूं। कृष्ण जी आप साथ आए और आदरणीय चौधरी बहादुर सिंह जी और जगदीप सिंह जी के सहयोग से इन्होंने जो है आज पार्टी के साथ उसमें शामिल होने का मन बनाया। मैं समस्त परिवार का, पूरी बस्ती का नतमस्तक होकर के स्वागत